पैसा सबके पास होता है, लेकिन लक्ष्मी वो सबके पास नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी कोरे पैसे से, नोटों से, सिक्कों से और आपके बैंक अकाउंट में जो नंबर दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा है। वो ना सिर्फ धन है, बल्कि उसके साथ साथ धान्य भी है। लक्ष्मी सुख है, लक्ष्मी सौभाग्य है, लक्ष्मी शांति है और उसके साथ साथ ही लक्ष्मी संतोष का भाव भी है। और उसके साथ साथ ही लक्ष्मी संतोष का भाव भी है। इसीलिए लक्ष्मी बहुत कम लोगों के पास मिलती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास वो चरित्र नहीं होता जो लक्ष्मी को पा सके, और वो माहौल नहीं हो सकता जहां पर लक्ष्मी टिक सके। इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं वो 3 बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल चीजें जिनके थ्रू लक्ष्मी आपके घर में आएगी भी और टिकेगी भी, और उसके साथ साथ एक ऐसी बोनस टिप जिसके थ्रू आपकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, और ये सब का सब है एस्ट्रोलॉजिकली हैपनिंग। सो लेट्स डिस्कस अबाउट लक्ष्मी टुडे। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। लक्ष्मी की जब भी हम बात करते हैं तो हम यूजुअली सिर्फ पैसे की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमारा बैंक अकाउंट थोड़ा बड़ा हो जाए, हमारे जेब में सिक्के और नोट थोड़े बढ़ जाएं, बट लक्ष्मी ये सब होती ही नहीं है। लक्ष्मी इज अ लिटिल मोर देन दैट। तो लक्ष्मी की जब हम प्राप्ति करने के बारे में सोचते हैं तो ये छोटे मोटे टोने टोटके और ये नॉनसेंस जो हम उपाय करते रहते हैं कभी काम ही नहीं करते। हो सकता है आपको इमीडिएटली जरा सा धन मिल जाए और आप सोचेंगे वाह वाह भाई हो गया, बट वो सिर्फ धन है, कोरा धन, वो लक्ष्मी नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जिन चीजों पर टिकती है, लक्ष्मी जिन चीजों पर आती है, वो अलग किस्म की चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज जो लक्ष्मी को चाहिए आपके घर में ताकि वो आकर टिके, आपके संस्थान में ताकि वो आकर टिके, वो है स्वच्छता, क्लेanलीनेस। गंदगी अगर है तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएगी। कुछ भी कर लो नहीं आएगी, पैसा कमा लो नहीं आएगी। ठीक है। अब ये जो स्वच्छता है ये 2 तरीके की होती है, एक वो जो नजर आती है और एक वो जो नजर नहीं आती। जो पहली स्वच्छता होती है वो नजर आती है, ये फिजिकल स्वच्छता है, यानी कि आपका घर, आपका कमरा, आप खुद कितने साफ सुथरे हो। अब इसमें ऐसा नहीं है कि खुद तो मैं नहा गया, घर गंदा है, घर को तो साफ कर दिया, लेकिन घर के ठीक बाहर इतनी गंदगी जमा है कि क्या कहना। म्यूनिसिपैलिटी वाले जो साइड में थोड़ा वाटर के लिए, वाटर लॉगिंग रोकने के लिए नाले बनाकर जाते हैं, वहां पर दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई हैं, पूरे मोहल्ले में आसपास गंदगी बिखरी हुई है, स्मेल्स ही स्मेल्स हैं। लक्ष्मी नहीं आएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। So Lakshmi is not going to come into your house, Lakshmi is not going to come to you. जो लोग गंदे रहते हैं, नहाते नहीं हैं, and I can't even tell you how many people there are who don't bathe properly. नहाते नहीं हैं, शरीर गंदा रखते हैं, गंदे कपड़े पहने, पसीना आया हुआ है ना, उसके बाद भी वही कपड़े निकाले, खूंटी पे टांगे, फिर से पहन लिए। यक, डोंट डू दैट जी। ऐसे नहीं करते। वॉश दोज क्लोथ्स, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, वॉश देम एंड देन वेयर देम। ऐसे करेंगे, लक्ष्मी नहीं आती। क्यों? एक तो कपड़े आपके गंदे हैं, ठीक है, ऊपर से जब पसीना आएगा तो उसमें से स्मेल आएगी, और वो स्मेल आपके कमरे में चारों तरफ फैली रहेगी। तो ये स्वच्छता का तो बिल्कुल भी द्योतक नहीं है। तो क्यों आएगी लक्ष्मी आपके घर में जहां पर पसीने की बदबू पूरे कमरे में फैली हुई है? इट्स नॉट गोइंग टू कम। यहाँ पर हो गया ना काम खराब, तो लक्ष्मी यहाँ नहीं आएगी। घर में भी स्वच्छता रखनी है, क्लीन रखना है अपने घर को, रेगुलरली उसमें झाड़ू पोछा डस्टिंग जो भी है ये सब करना है, दैट्स एसेंशियल। घर के बाहर भी जितना भी हो सके, आप जिस देश में रहते हो, जिस प्रांत में रहते हो, जिस सड़क पे रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, कीप इट क्लीन, राइट। क्लेanलीनेस को प्रमोट करो वहां पर। ऐसा नहीं है कुत्ते कहीं भी आ रहे हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब एंड लीविंग, दैट्स जस्ट नॉट राइट। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखा कीजिए। ये है दिखने वाली स्वच्छता। जो दूसरी स्वच्छता होती है वो नज़र नहीं आती,
इसीलिए फिगर आउट कर पाना कि वो व्यक्ति स्वच्छ है या नहीं है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ये जो दूसरी स्वच्छता होती है, ये है मन की स्वच्छता। आपके मन में कैसे विचार है, कैसे सोचते हो, दुनिया को कैसे देखते हो, दुनिया के बारे में क्या जानते हो, दुनिया से क्या सीखते हो, दुनिया को क्या सिखाना चाहते हो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह की चीज़ें आपको देखने में आती हैं। नाउ वी कांट से कि भैया हमने तो कभी किसी के बारे में गलत सोचा ही नहीं और मन ही मन चिढ़ रहे हैं कि उसकी नई गाड़ी कैसे आ गई, मन ही मन अरे उसने उसको ये कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, डिस्कशन पे डिस्कशन हो रहे हैं, बातों पे बातें हुई जा रही हैं, कांस्टेंट नेगेटिविटी भरी हुई है। ये जो स्वच्छता है ये नजर नहीं आती, लेकिन अगर आपके मन में स्वच्छता नहीं है तो आपकी तन की स्वच्छता, आपके घर की स्वच्छता बिल्कुल बेकार है। पोछा लगाते रह जाओगे, लक्ष्मी नहीं आएगी, क्योंकि लक्ष्मी को स्वच्छ जगहें पसंद होती हैं। और अगर मन में इतनी गंदगी भरी हो, इतने बुरे विचार भरे हो, तो लक्ष्मी क्यों आएगी? अब ये जो बुरे विचार हैं ये दूसरों के लिए भी होते हैं और खुद के लिए भी होते हैं। व्हेन यू सो नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, मेरे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है, सब मेरे ही दुश्मन हैं, मैं ही खराब हूँ, मुझे में प्रॉब्लम है, लुक एट मी, आई एम लुकिंग बैड, लुक एट मी, ये साथ मेरे साथ गलत है, मेरे पास पैसा नहीं है। आई मीन कंटिन्यू डूइंग दैट, ये आपकी आदत बन जाएगी और आपके मन में वो गंदगी कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से स्वच्छता नहीं रहेगी, जिसकी वजह से लक्ष्मी नहीं आएगी, गारंटीड नहीं आएगी। तो मन को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। क्लीन, कीप इट क्लीन। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और अगर दोस्ती करनी है तो फिर अच्छे से निभानी है और उसके लिए मन में अच्छे विचार रखने हैं। ऐसे नहीं कि पूरा बैठ के साथ में पड़ 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 लगे हुए हैं, या मन में ही बैठे बैठे सर पकड़ के हे भगवान क्या गलत हो गया, हे भगवान क्या सही हो गया। लक्ष्मी कहेगी मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं कलह प्रिया नहीं हूं, मैं शांति प्रिया हूं। सो दैट्स देयर, ठीक है। सो नंबर 1 क्या है? स्वच्छता। नंबर 2 सुंदरता। अगेन सुंदरता भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है फिजिकल जो नजर आती है, और दूसरी वो जो होती है हमारे अंदर की सुंदरता। अब जो फिजिकल सुंदरता है वो तो ऑब्वियसली इट्स विजिबल। घर कैसे सजाया है, कमरा कैसे सजाया है, खुद को कैसे सजाया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से बन के रहो, बालों को अच्छे से समेट के रखो। ग्रे हेयर है कोई बात नहीं, अगर ग्रे हेयर रखने हैं आपको, थोड़े सफ़ेद बाल रखने हैं, स्टाइल आता है, सॉल्ट एंड पेपर लुक आता है, कूल, पर बालों की क्वालिटी, उनकी हालत अच्छी रखो। नहीं तो बालों में कलर करके उनको सुंदर बना के रखो, प्रॉब्लम क्या है? So make efforts to look beautiful, make efforts to look good, make efforts to look presentable, make efforts to look सुंदर। और सिर्फ बाहर नहीं, घर पे भी। तो ऐसा नहीं कि घर पे 2 दिन पहले एक हुडी और पजामा पहना था, 3-4 दिन तक तो यार बाहर नहीं निकलना, तो चलो वही चलाए जा रहे हैं, वही चलाए जा रहे हैं, चेंज ही नहीं कर रहे, मन ही नहीं कर रहा है। गॉड डोंट डू दिस, ये तो एंटी सुंदरता है, ये नहीं करना बिल्कुल। तो अगर आप काम एंटी सुंदरता वाले करेंगे तो रिजल्ट भी आपके एंटी सुंदरता वाले ही आएंगे। तो ऐसे नहीं करना है, सुंदरता को बनाए रखना है। एंड आई कांट टेल यू कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो सुंदरता या सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज़ों से बहुत डरते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया तो जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, राइट? लोग जाने उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी सुंदरता के ऊपर काम कर लिया तो वो सुपरफिशियल लगेंगे, या उन्हें लगता है सुंदरता मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे मेरे चेहरे की वजह से जाने, मैं तो ये चाहता हूं या चाहती हूं कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से जाने। बट आपको ये किसने कहा कि अच्छा काम और सुंदरता आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या आप बचपन में बैठ के जस्सी जस्सी कोई नहीं देखते थे? कि आपको लगता है कि एक लड़की अगर पढ़ी लिखी है या सिंसियर है तो वो अपनी लिपस्टिक नहीं लगा सकती, और जो लिपस्टिक लगाती है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर कोई लड़का अच्छा है, परिवार का ख्याल रखने वाला है, तो वो 2 जोड़ी शर्ट में ही पूरा साल निकाल देगा,
और जो हर महीने अपने लिए नई शर्ट्स लेकर आता है उसमें समहाउ कोई प्रॉब्लम है। आपकी भी सोच ऐसी ही है क्या? अगर ऐसी है तो आप लोग एंटी लक्ष्मी हो, और क्योंकि आप लक्ष्मी के बारे में गलत चीजें, गलत विचार रखते हो, इसीलिए वो आपके घर में आएगी नहीं। और सुंदरता लक्ष्मी का चिन्ह है, इसीलिए सुंदर बने रहने की कोशिश कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सेसिवली बहुत मेकअप करना है या एक्सेसिवली पागल हो जाना है, नहीं। ट्राई टू लुक प्रेजेंटेबल एंड ट्रस्ट मी, आप कैसे भी हो, कैसे भी, लंबे हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, पतले हो सकते हो, मोटे हो सकते हो, आपका रंग कुछ भी हो सकता है, आपके नैन नक्श कैसे भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा सकता है अगर थोड़ी सी कोशिश करे तो कोशिश करना आना चाहिए और कोशिश करने से बचना नहीं चाहिए। आप कॉस्मेटिक्स नहीं यूज करना चाहते, आप मत करो, बट अगर आप अपना स्किन केयर पे ध्यान दोगे तो चेहरे पे भी चमक आती है, जिसको कॉस्मेटिक्स की अक्सर जरूरत नहीं पड़ती। तो बस हो गया ना काम। तो ये सुंदरता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, इसीलिए तो महिलाएं श्रृंगार करती हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी का चिन्ह है ना। तो इनसे दूर नहीं भागना। और आप पुरुष भी हो तो भी क्यों सुंदरता से दूर भागना है? क्यों आप अच्छे नहीं दिख सकते? क्यों आप फेशियल नहीं करा सकते? क्यों आप चेहरे पे स्टीम नहीं ले सकते? क्यों आप मास्क नहीं लगा सकते? सब कर सकते हो, करना चाहिए, किया करो, ठीक। और उसके लिए आपको एक्सेसिव ट्रस्ट में करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पागल होने की ज़रूरत नहीं है, ब्यूटी मैगजीन्स घोल के पीने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लुकिंग प्रेजेंटेबल। अगर हिंदी में कहूँ तो क्या आप भद्र पुरुष या भद्र महिला की तरह दिखती हैं, ना सिर्फ बाहर बल्कि घर में भी। ये बहुत ज़रूरी है, लक्ष्मी को बहुत पसंद है, उसको आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। और ये शुक्र को भी बहुत पसंद है जो स्वयं लक्ष्मी है। सो मेंटेन दैट, है ना। इसके साथ जो दूसरी सुंदरता होती है वो होती है मन की सुंदरता। ये सुंदरता नजर नहीं आती, पर ये आपके विचारों में, जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप कर रहे हो, उसमें साफ साफ नजर आती है। दूसरी जो सुंदरता होती है वो मन की सुंदरता होती है। अगेन ये भी नजर नहीं आती, लेकिन आप जो सोच रहे हो, आपके मन में जो विचार हैं, आप जो कर रहे हो, करना चाहते हो, जिन तरीकों से आप काम करते हो, वो सारी चीजें हमें विजिबल हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हमारा मन ही हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। क्योंकि वो हमारे विचारों को कंट्रोल करता है, इसीलिए वो हमारे आचार व्यवहार को भी कंट्रोल करता है। तो मन की सुंदरता इवेंचुअली बाहर आ ही जाती है। जैसे कि शिष्टाचार। आपके घर में कोई आए, आप कैसे बिहेव करते हो उनके साथ? अच्छा बिहेव करते हो, उनको अच्छे से उनका ख्याल रखते हो, उनको हंस बोल के बात करते हो, उनको एक रिस्पेक्ट देते हो जो दी जानी चाहिए। वेरी गुड, लक्ष्मी आपके घर में आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओहो गॉड वेयर दे कम फ्रॉम, प्रॉब्लम है, फिर अच्छा नहीं है, तो लक्ष्मी नहीं है ना। अगर आप अपने घर आए हुए अतिथि को एक बार का खाना भी नहीं खिला पा रहे हो, और मैं मन की बात कर रही हूँ, क्षमता की बात नहीं कर रही हूँ। आपके यहाँ कोई एक दिन रह नहीं सकता, किसी को सहारा नहीं है आपका, आप सबके बारे में उल्टे सीधे विचार रखते हो, किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहते, हर किसी को शक की नज़र से देखते हो, हर किसी को अपना दुश्मन मान के बैठे हो, आपके मन के विचारों में सुंदरता नहीं है, आप अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने काम के लिए आप अच्छे विचार नहीं रखते, तो ये मन की सुंदरता कम हो जाती है। और जिनकी मन की सुंदरता नहीं होती, उनके पास लक्ष्मी नहीं आती है। पैसा आ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती। तीसरी चीज है शांति। मैंने आपसे कहा था ना कि लक्ष्मी कलह प्रिया नहीं है, लक्ष्मी शांति प्रिया है। उनको शांति, सौहार्द अच्छा लगता है। घर में दो लोग हैं तो एक दूसरे से पीठ करके नहीं बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम एक न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करके रख रहे हैं, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज शांति। पर घर वाले एक दूसरे से हर वक्त जलन, कुड़न, इसने ये किया, उसने वो किया, इसका ऐसा, इसका वैसा,
वो आज अपने घर में ये लेके आई है तो मैं आज अपने घर में ये लेकर आऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी वो साड़ी है, मैं वो साड़ी लेकर आऊंगी। वो मुझे अपनी नई साड़ी दिखा नहीं रही थी, मुझे सुना रही थी कि देख मैं इतनी महंगी साड़ी ले सकती हूँ। इफ यू आर लाइक दैट, विचारों की सुंदरता तो चली गई, साथ में शांति भी चली गई, क्योंकि मन विचलित है बुरी तरीके से। घर तो विचलित है ही, पर मन भी विचलित है। तो जब मन विचलित हो जाता है तो इस विचलित मन में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। जरा जरा सी बात पर आप टेंशन ले लेते हो, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाते हो। और बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं कि बच्चे ट्यूशन गए थे, 5 बजे ट्यूशन ओवर होती है, डॉट 5:10 पर अगर बच्चा घर नहीं पहुंचा तो उनकी सांसें चढ़ जाती हैं, पागल हो जाती हैं, सर दर्द हो जाता है, सोचने लगती हैं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया मेरा बच्चा की, आई होप सम नथिंग रॉन्ग हैपेंड। मतलब उस बच्चे को लेकर जितनी गंदी चीजें, खराब चीजें हो सकती हैं वो इमेजिन कर लेती है। तो जब इमेजिन करेंगी तो मन क्या होगा, विचलित होगा। और ये जो विचलित मन है, इसमें लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी शांति में जीती है, विचलित समंदरों में उसका वास नहीं है। ये चीजें हम लोग नहीं समझ पाते, हमको हमारे दिमाग के ऊपर से निकल जाती हैं सारी चीजें। हमें लगता है कि चलो ठीक है, हो जाएगा, चलता है, पैसा तो आ ही रहा है, इनकम तो आ ही रही है। इनकम ही तो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी तो कुछ और है। जहाँ स्वच्छता है, जहाँ सुंदरता है, जहाँ शांति है, वहाँ लक्ष्मी है। जहाँ पर हर महीने पैसा जमा हो रहा है बैंक अकाउंट में, या कैश मिल रहा है, या चेक मिल रहा है, वो लक्ष्मी नहीं है, वो तो पैसा है। इट्स द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लक्ष्मी। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लक्ष्मी इज सुख, समृद्धि, शांति, स्वच्छता, सुंदरता, सौहार्द। ठीक, तो ये तो 3 चीजें हो गई जो हर किसी को करनी चाहिए, चाहे आप हॉस्टल के कमरे में रहते हो, चाहे आप घर में रहते हो, चाहे जॉइंट फैमिली में रहते हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो। यही चीजों को फॉलो करना है। और जो विजिबल है बाहर से वो तो करना ही है, लेकिन जो इंटरनल है वो भी करना है, और लक्ष्मी आती है। फाइनली, एक जो मैंने आपको कहा था कि बोनस टिप जिससे आपकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी, उसका जो पीछे का मेजर रीजनिंग है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता दिस इज समथिंग टू बी शेयर्ड। बट गहराई से अगर हम देखें, आपके घर की महिलाएं जितनी सुखी हैं, जितनी शांत हैं, आपका घर और आपकी आने वाली पीढ़ियां उतनी ही अच्छी होती हैं। वजह यह है कि किसी भी घर में उस घर की बेटियां, बहुएं, उस घर में आने वाली अतिथि तक लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। आपको मालूम है कि लक्ष्मी विचलित नहीं होती, परेशान नहीं होती, लक्ष्मी के मन में नेगेटिव धूर्त विचार नहीं होते। और जो लक्ष्मी है वो सुख से रहना चाहती है, शांति से रहना चाहती है। तो जिस घर की महिलाओं के मन में ये शांति होती है, ये सुख होता है और ये संतोष का भाव होता है, वो घर हमेशा अच्छा रहता है। उस घर में लक्ष्मी की बरसात होती है, लक्ष्मी आती भी है और टिकती भी है। और इसके साथ साथ ही आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी जो लक्ष्मी आएगी स्त्री का रूप लेके, चाहे वो बेटी बन के आए, चाहे वो बहू बन के आए, वो और अच्छा होता चला जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बहुत लोगों के पास जनरेशनल वेल्थ होती है ना, वो इसीलिए होती है क्योंकि उनके घर की महिलाएं वो लक्ष्मी का साक्षात रूप बन के आ रही हैं और उसको ढंग से अपने रोल्स हैं उन्हें निभा रही हैं। अगेन, इसका मतलब ये नहीं होता कि महिलाओं को गुस्सा नहीं आता, या महिलाएं चिड़चिड़ी नहीं होती, या महिलाओं को एम्बिशन नहीं होता, या सारी महिलाओं को काम छोड़ के घर पे रोटियां बनानी चाहिए। नहीं, स्वभाव की बात है, आपका स्वभाव कैसा है। घर की महिलाओं का स्वभाव अगर अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, घर की महिलाओं से ट्रीटमेंट अगर अच्छा किया जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। महिलाएं हमेशा कभी भी अगर वो चिड़चिड़ी हो रही हैं या प्रॉब्लम हो रही है, उसके पीछे हमेशा रीज़न यही होता है कि उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया जाता, उन्हें रिकग्नाइज नहीं किया जाता, उनकी भावनाओं को मोल नहीं दिया जाता। जिस घर में भी महिलाओं की भावनाओं की इज्जत होती है,
महिलाओं को सम्मान मिलता है और उन्हें प्रेम मिलता है, वहाँ पर महिलाएं अपने आप ही शांति, सुख और संतोष के भाव के प्रति बढ़ती हैं। इंटरनल उनका स्वभाव कैसा भी हो, अगर इंटरनली भी वो काफ़ी सबमिसिव है, बिल्कुल टिपिकल निरूपा रॉय टाइप की माँ है, तो भी दुख और प्रताड़ना तो उन्हें दी ही जा सकती है ना। चाहे उनको गुस्सा ना आता हो पर दुख तो महसूस होता ही है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है। तो आपको लगता है कि क्या हुआ, सब कुछ तो दिया है मैंने इसको, और कुछ बोलती भी नहीं है, इसका मतलब सब सही है। नहीं, दुख तो दिया होगा ना आपने। तो दुख दिया है, मुंह से नहीं बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुखी है। तो अगर आप पुरुष हैं, अपनी पीढ़ियां सुधारनी है अगर आपको, सबसे पहले आपके घर में जो स्त्री है उनका ध्यान रखिए, खास तौर पे पत्नी का, बिकॉज पत्नी आपकी जिम्मेदारी है सबसे बड़ी। टेक केयर ऑफ योर वाइफ, मेक श्योर दैट शी इज गुड। और खाली अगेन पैसे वाली बात नहीं है कि मैंने उसे कितनी महंगी साड़ी दिलाई, मैं उसे कहाँ हनीमून पे लेके गया, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, दैट्स ऑल नॉनसेंस। आप देखिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में कितनी अच्छी है, आपकी कितनी बन रही है आपस में, वो आपके घर में कितनी खुश हैं। क्योंकि जब महिला आपके घर में खुश होती है, वो घर अलग टाइप का होता है, और जहाँ स्त्री खुश नहीं होती वो घर की वाइब भी अलग होती है, पता लग जाता है। ठीक है, तो अगर आप पुरुष हैं तो आप ये करेंगे, तालमेल बनाकर रखिए। कई स्त्रियां सिर्फ ये चाहती हैं कि उन्हें सुना जाए, आप उन्हें सुनने का मौका दीजिए और उन्हें डिपेंडेबिलिटी दीजिए। एक पुरुष मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ जो अपने घर की महिला के लिए कर सकता है इज़ टू गिव हर डिपेंडेबिलिटी, दैट यू कैन डिपेंड ऑन मी। मैं आपसे अगर कुछ कह रहा हूँ कि ये होगा तो ये होगा, अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस पूरा होगा। उस स्त्री को अगर 4 बार सोचना पड़ रहा है कि ये करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसका मन क्या हो गया, विचलित हो गया। तो जब मन विचलित हो गया तो गई लक्ष्मी आपके घर से। और अगर आप महिला हैं तो आप भी ध्यान रखिए, आपको भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। ज़रा ज़रा सी बात पर विचलित नहीं हो जाना, ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान नहीं हो जाना। आप लोग अपने मन को शांत बनाकर रखिए जिस हद तक हो सके। अपनों को, अपने आप को, अपने घर को सुंदर और स्वच्छ बनाकर रखिए। इसके साथ साथ ही आप अपने घर में शांति कैसे लाई जाए इसके ऊपर काम कीजिए। तो किसी का मन ना विचलित हो, कोई तंग ना हो, कोई दुखी ना हो, किसी के मन में कोई बात शूल की तरह चुभ ना रही हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अपने पति के साथ आप शेयर कीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, आप फिर भी लक्ष्मी ही रहोगी। तो आपको इन दैट केस या तो अपने परिवार में, या अगर आप अकेली रहती हैं तो जो आपका घर है जहाँ भी आप रहती हैं उसको आपको ढंग से कैसे मैनेज करना है, अपने आसपास के लोगों को ढंग से कैसे मैनेज करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। और याद रखिए, आप क्योंकि लक्ष्मी हैं, इसीलिए आपका स्वच्छ, सुंदर, शांत और सौहार्दपूर्ण होने से आपके आसपास के कई लोगों के जीवन में वही स्वच्छता, वही सुंदरता, वही सौहार्द, वही शांति आ जाती है। तो उम्र आपकी कोई भी हो, चाहे आप 6 साल की हो, चाहे आप 60 साल की हो, शादीशुदा हो या नहीं हो, बच्चे हो आपके या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लक्ष्मी लक्ष्मी ही रहती है। तो अपने आप को ज़रा पहचानिए और उसके ऊपर काम कीजिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। ऑलराइट, एंड एज आई सेड, इससे परिवार नहीं सुधरता केवल, इससे पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं, और वही लक्ष्मी की पहली पहचान है। पैसा आपके पास हो सकता है, आपके बच्चों के पास हो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी अगर एक बार आएगी तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आती ही चली जाएगी, राइट, टिकेगी आपके पास। टेक केयर ऑफ दैट एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड विश यू द बेस्ट लक्ष्मी पॉसिबल। थैंक यू, बाय बाय।